श्याम जी, ये जो बैठक हो रही है, अभी वर्चुअल बैठक है, लगातार अब कोशिश ये हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है और बाकी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि उस टेबल पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहें या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहें, लेकिन उनकी हिस्सेदारी हो उस बैठक में, जो कि अभी उसमें हर कोई कोशिश में है कि वो वहां पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं, ट्रंप पर दबाव बनाएं। देखिए, जब भी ऐसे कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उसके पहले दो बातें अवश्य होती हैं। पहला, ये कोई एक अपनी मसल फ्लेक्सिंग करता है, जैसे आपने मिसाइल की परीक्षण की बात की, और दूसरा कि एक प्रिलिमिनरी एक इमोशंस बनाए जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि यूरोपियन यूनियन और सारे कंट्री मिलकर ये कह रहे हैं कि ये तीनों पक्ष की बात होनी चाहिए। तो ये एक तरह से मैं मानता हूं कि ट्रंप एक तरह से दूत बन के जा रहे हैं रशिया के से बात करने के लिए, और उस दूत को ये इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में समझाना चाहते हैं अपनी बात, और रशिया भी सबको सुनेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले अगर ट्रंप फिल्टर करके बातें करें अलास्का में, लेकिन ये बात निश्चित हो जाएगी कि ये देश क्या कहना चाह रहे हैं। अलास्का में जा रहे हैं, वहां पे आर्कटिक है, वहां पे नाटो के साथ इनकी अपनी रिलेशंस हैं, रशिया वहां का बादशाह है उस एरिया का, उसकी अपनी पकड़ है उस एरिया में। तो इस हिसाब से ये जरूरी है कि वो जगह जहां जा रहे हैं वहां की भी बात समझी जाए। तो नाटो कंट्रीज का देखिए, एक बात मान के चलिए जी, एक बात मान के चलिए कि देखिए डिस्टेंस सपोर्ट की बात हो रही है। अमेरिका दूर है और ये पोलैंड और फिनलैंड और ये यूरोपियन कंट्रीज जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। जब भी दिक्कत होगी तो यही कंट्रीज के काम आने वाले हैं। आपने सुना होगा ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया। लेकिन कोहली सर, बड़ा सवाल ये है कि ये तो देश, तमाम देश यही चाहते थे ना कि युद्ध रुके। अब युद्ध अगर रुक जाएगा ट्रंप और पुतिन के मिलने से तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उस तरह से शामिल नहीं किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। क्या ये चिंता है उनकी? देखिए, ये यूरोप कभी नहीं चाहता था कि ये युद्ध रुके जी। जब ये युद्ध शुरू हुआ था 22 में, उसके 2 महीने बाद अप्रैल 22 में इनकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पर बोरिस जॉनसन फ्लाई करके गए थे और जेलेंस्की को रोका गया था कि आप साइन मत करना किसी डील के ऊपर। यूरोप तो बड़ा अच्छे तरीके से चाहता है कि रशिया इसमें उलझा रहे और उसकी ताकत इसमें कम होती रहे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पे वो दूत बन के नहीं जा रहे हैं। ही इज़ द सिंगल मोस्ट फोर्स। अगर इस समय अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप हट जाए तो नेटो कुछ नहीं कर पाएगा, ना जेलेंस्की हथियार नहीं दे पाएगा, युद्ध अपने आप और डोनाल्ड रुक जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा है, इसलिए वो पहले इसको पुतिन को सोफन अप करना चाहते हैं ताकि इससे ऐसी बात कुछ मनवाई जाए जो कि जेलेंस्की को भी एक्सेप्टेबल हो। जेलेंस्की की हालत इस समय अंदर से काफ़ी वीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर। नेटो उनको सिर्फ हथियार दे सकता है, मैन पावर की उनके पास बहुत ज़्यादा कमी है, हथियारों की कमी है उनके पास में। उनके लोग, उनके जो अपने सैनिक हैं 1.5 मिलियन से ज़्यादा डेजर्ट हो चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। जेलेंस्की के पास ज़्यादा हथियार नहीं है, तो इसलिए ट्रंप को मालूम है कि वो उनकी बात को मान लेंगे। त्रिपाठी सर, ये जो ट्रंप अभी कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, जेलेंस्की उसमें शामिल भी नहीं है, यानी उसके लिए पुतिन ने इनकार कर दिया तो वो उसका हिस्सा भी नहीं है। नेटो और यूरोपियन यूनियन को लगता है कि वो उस टेबल पर होने चाहिए या उनकी बात को रखा जाना चाहिए, तो वो उस टेबल पर नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस तरह के नेता हैं जिन्होंने जो है उसको वैसा दिखा दिया कि असल में मैं ही हूँ सबसे ताकतवर और मैं ही बैठूंगा, मैं ही बात करूंगा? हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते हैं कि वो एक और अपने को नाटो के नेता के तौर पे दिखाना चाहते हैं। दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि नाटो से अब हम अपने हाथ खींच रहे हैं क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक पॉलिसी में हमें अपनी ज़्यादा फोकस करना है। तो अब ऐसी हालत में नाटो अकेला पड़ जाता है और नाटो के लोग चाह करके भी यूक्रेन की उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी कि अमेरिका जब करता था तब होती थी। क्योंकि देखिए, ट्रंप जा कर के वहाँ पे बात तो करेंगे, नेटो से भी बात करेंगे, लेकिन नेटो खुद ही डिवाइडेड है। आप देखिए, नेटो में तुर्की, हंगरी, ये दोनों ही बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन के खिलाफ हैं रूस के, और इसके साथ ही साथ जो बॉर्डर लाइन कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न यूरोप के, उसमें भी कई फेंस सिटिंग हैं। तो ऐसे में सारे का सारा दारोमदार 3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पे आ जाएगा, जो कि ये नहीं चाहेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था पे सारे का सारा बोझ पड़े यूक्रेन को
सपोर्ट करने का, तो वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी समझौता हो, चाहे थोड़ा बहुत। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी दबाव उन पर बना रहे हैं कि नेटो में आपको किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, अपना खर्च बढ़ाना होगा, वो भी अपने आप में एक बड़ा दबाव है यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए, नेटो के देशों के लिए। लेकिन डीके पांडे जी, ये जो बैठक है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, एक शब्द में मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे पास समय बहुत खत्म है, आखिर में आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सकारात्मक निकल सकता है इस युद्ध के लिए, या और भड़काएगा इस युद्ध को? ये देखिए, दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक तो या तो सफल वार्ता हो या असफल वार्ता हो। सफल अगर होती है तो उसमें संवैधानिक अड़चनें बहुत हैं, क्योंकि जो रशिया की जो डिमांड है कि डोनबास जो पूर्वी यूक्रेन लेकिन संवैधानिक अड़चनों को तो लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि किस तरह की बातें कर रहे हैं जेलेंस्की, कौन सी संवैधानिक अड़चन है? युद्ध लड़ने के लिए तो संवैधानिक आपने मंजूरी दी थी, तो वो उसको दरकिनार ही कर रहे हैं।